फ्रेंड्स नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम की राइट नाउ अभी एनर्जी क्या चल रही है। तो डीएम किसी खास एक पर्टिकुलर परिस्थिति में बिल्कुल स्टक हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। यहाँ 2-3 तरह का डीएम का एनर्जी आया है। जो एक के डीएम इस पड़ाव पे पहुंच गए हैं, एक तरह के डीएम जो बिल्कुल भी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। बिल्कुल या तो वो ऐसा सोचते हैं कि अब मैं जी नहीं सकता हूँ, सुसाइड करने का भी थॉट ऐसा उनके दिल में आ रहा है। और उनके ऊपर हो सकता है ब्लैक मैजिक हुआ हो। बिल्कुल एक डेथ की स्थिति में, पेनफुल स्थिति से गुजर रहे हैं। और एक तरह का डीएम का जो एनर्जी है वो पीक हो रहा है एक्शन लेने के मोड में, कि अब वो एक्शन लेंगे आपके लिए। हो सकता है डीएम अभी बहुत पेनफुल स्थिति से गुजर रहे हैं, उनके पूरे बॉडी में पेन होता है, उनका थ्रोट चक्रा में पेन हो, थ्रोट चक्रा उनका अनब्लॉक होता हो, खांसी सर्दी बुखार की भी यहाँ संभावना है। और वो अपने पेंटिकल के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। उनके लिए आप बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह हैं, आपको भुला नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो कृत्य किया है उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी भी हैं, लेकिन आपके सामने आने से वो डरते हैं, अभी नहीं चाह रहे हैं आपके सामने आने के लिए। और कहीं ना कहीं डीएम को कहीं से एक न्यूज़ भी मिलने वाली है। वो न्यूज़ उनके लिए बहुत शुभ होगा, जिसका इंतज़ार वो कर रहे थे। आप और डिवाइन फेमिनाइन भी यहाँ पे 2 तरह का एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन के लिए आया है। एक डिवाइन फेमिनाइन जो अभी अनडिसाइडेड है कि उनका ट्विन कौन है, 2 तरह की स्थिति में फंसी हुई हैं। उनका ट्विन कौन है वो अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई हैं इस चीज़ को लेके। 10-10 का कल पोर्टल है और 11 तक उनको इस बात का क्लियरिटी मिल जाएगा। इसलिए वो अपने ऊपर वर्क करें, इनर वर्क करते रहें। जो भी स्थिति है उसमें स्टक नहीं होना है, लेट गो करते जाना है, लेकिन निगेटिविटी से दूर रहना है। डिवाइन फेमिनाइन को उनको सोल कॉन्शियसनेस में पहले आना है, उसके बाद डिवाइन मैस्कुलाइन अपने सोल कॉन्शियसनेस में आएंगे। अदरवाइज आप जिस तरह से डिसाइडेड नहीं है उस तरह से डीएम भी डिसाइडेड नहीं होंगे। जब तक आप क्लियर नहीं होंगे वो नहीं हो पाएंगे। इसलिए 7 चक्रा हीलिंग करते रहना है। कल 10-10 का पोर्टल है और इस पोर्टल में आपसे कहा जा रहा है कि कल 10:10 पे आप उसके पहले ही नहा धो ले, आसन बिछा ले। आसन बिछाने से पहले शुद्ध जल वहाँ छिड़क ले, बैठ जाए। जैसे 10-10 घड़ी में मोबाइल में आपको दिखे, आपको बस अपने ईश्वर, अपने प्रभु, अपने अल्लाह, अपने गॉड के पास बैठ के विजुअलाइज करना है कि आप क्या चाहते हैं। आप जो कुछ भी सोचे हैं अपने लिए, बस वहाँ बैठ कर के आपको विजुअलाइज करना है अपने लिए। आप जो भी चाहते हैं मैनिफेस्ट करना है आपको। और कल 10:10 रात और सुबह दोनों ही वक्त में आप जो भी चाहते हो अपने लिए वो आप कर सकते हैं। ये सभी के लिए, डिवाइन मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, दोनों के लिए ये स्थिति है। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि कल का दिन बहुत बड़ा है हम ट्विन फ्लेम के लिए। और डिवाइन फेमिनाइन के लिए कहा जा रहा है कि एक समय अवधि चक्र पूरा हो रहा है, उनको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है पेंटिकल के लिए। पेंटिकल पे वर्क कीजिए। पेंटिकल का अगर प्रोसेस आपने अनब्लॉक नहीं किया तो आप आगे नहीं बढ़ सकती हैं इस जर्नी में। इसलिए ज़रूरी है कि पेंटिकल का आप पेंटिकल के ऊपर अपना वर्क पूरा करें। हर चीज़ में स्टक नहीं होना है। जो हो रहा है उसको होने देना है प्रोसेस, क्योंकि हम लोगों का लाइफ है और डिवाइन के हाथों में है। तो डिवाइन अपने हिसाब, अपने तरीके से कर रही है काम। डिवाइन मस्कुलाइन को बहुत ट्रिगर दिया जा रहा है, उनकी टेस्ट भी चल रही है, उनको आपके तरफ भेजा जा रहा है। एक एक चीज़ उन्होंने गलतियाँ की हैं उनको रियलाइज़ कराया जा रहा है। और परिस्थिति इतना भयंकर और इतना मार्मिक है कि वो अपनी बातों को किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हैं, कह भी नहीं सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है अपने लाइफ में। आपसे झूठ बोला है, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया है, सब कुछ वो समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है आप अपने ऊपर फोकस कीजिए और भगवान के प्रोसेस पर विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए और इस जर्नी को ईश्वर पे छोड़ के अपने इनर वर्क को करें। अदरवाइज विदाउट इनर वर्क
कोई चांस नहीं है आप यूनियन में आ सकते हैं। हीलिंग करने से पहले कॉर्ड कटिंग जरूर कीजिए, और यदि कॉर्ड कटिंग नहीं करते हैं आप, तो आप जो भी हीलिंग कीजिएगा वो हीलिंग जिन लोगों से कॉर्ड आपका जुड़ा है उन तमाम लोगों के पास आपका एनर्जी लीक होता रहेगा। इसलिए कॉर्ड कटिंग करें, ऑरा को लॉक करें, 7 चक्र मेडिटेशन जरूर करते रहें। और ख्याल रखें इस बात का कि आपके किसी भी कृत्य से, आपके किसी भी चाल चलन से, आपके किसी भी तरह कोई व्यवहार बात से किसी को तकलीफ ना हो, क्योंकि आप अपने लिए जैसा लोगों से चाहते हैं वैसा पहले आपको वो सिचुएशन क्रिएट करना होगा। कोई कुछ